हेलो बच्चों, आई होप आप सब लोग बढ़िया से होंगे। नाउ हेडिंग हमें अप्लाई करनी है इलेक्ट्रिसिटी एंड चार्ज। तो कुछ सवाल आपके मन में कभी ना कभी आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो मैं आपसे पुट कर रहा हूँ। जैसे कि पहले व्हाट इज़ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। आप इस तरह के जो छोटे छोटे सवाल हैं ध्यान रखिएगा, थोड़ी देर पॉज करके सोचिएगा, वरना समझ में सब आता चला जाएगा लेकिन फिर बाद में चीज़ें कलेक्ट करने में मुश्किल होगी। तो बेटर विल बी कि थोड़ा टाइम दे दे करके पॉज करके जो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपसे पुट करूं उनको सोचिए, अटेम्प्ट करिए। आप इस 2x की स्पीड में सीधा देख के ख़त्म करेंगे तो भी सब समझ में आ जाएगा, बट वो आखिरी में कलेक्ट नहीं हो पाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए सोच सकते हैं। बहुत सारे सवाल जवाब आएंगे, डिपेंड करेगा आप कौन सी क्लास में हैं। तो 10वीं और 12वीं के हिसाब से थोड़ा बहुत अंतर आ सकता है। बाकी ज़्यादातर जो रिस्पांस आता है थोड़ा बहुत सोच लेने के बाद वो ये कि हमारे घर में एसी, कूलर, पंखा, ये सब बहुत सारे अप्लाइंसेज हैं, ये स्टॉप हो जाते हैं, काम नहीं करते हैं अगर पावर कट हो जाए। यहाँ से आपको क्लू मिलेगा इलेक्ट्रिसिटी क्या है। मतलब अगर बिजली आना बंद हो जाए, इलेक्ट्रिसिटी या पावर कट हो जाए, तो फिर ये जो अप्लाइंसेस हैं ये काम नहीं करते हैं। तो इससे आपको कुछ कुछ समझ में आया कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है। लेकिन थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है यहाँ पे, आपके मन में अगर नहीं आई है तो मैं डाल देता हूँ कि बताते हैं लोग कि लाइट चली गई। अब सोचने वाली बात यहाँ ये रहेगी कि आप बोलते हो लाइट चली गई ड्यू टू दैट पंखा चलना बंद हो गया। तो ये लाइट चली गई जिसकी वजह से जो बल्ब है वो ऑफ हो गया, क्या वाकई लाइट ही गई है या इलेक्ट्रिसिटी गई है? थोड़ा सोचिए तो आपको कहानी समझ में आएगी कि एक्चुअल हम लोग घर में जो बोलते हैं वो कुछ हद तक गलत ही रहता है, बट कन्वेंशन बन जाता है पुराना, तो लोग वही बोलते चले आते हैं और बाद में फिर वो गलत होता है। एक्चुअली होता क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी एक प्रकार की एनर्जी है जो हमें चाहिए होती है, जो आपने ऊपर ये अप्लाइंसेस बताए उनको चलाने के लिए। अब इलेक्ट्रिसिटी जब नहीं थी तो सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या था? लाइट का बल्ब था। तो लाइट का बल्ब जल जाने का मतलब था इलेक्ट्रिसिटी का आ जाना। लेकिन लाइट और इलेक्ट्रिसिटी एक ही बात नहीं है, लाइट अलग बात है, इलेक्ट्रिसिटी अलग बात है। लेकिन सबसे पहले जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी और उसकी खोज हुई, दैट टाइम लाइट बल्ब में अगर आ जाए तो फिर हम मान लेते थे इलेक्ट्रिसिटी आ गई है। बट इलेक्ट्रिसिटी का सही मतलब ये है कि ये वो एनर्जी है जिससे केवल लाइट का बल्ब ही नहीं, सब कुछ उसी से चलता है। जो अप्लाइंसेज हैं आपके जैसे एसी, कूलर, फैन, तो वही डेफिनेशन लिखी हुई है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, द फॉर्म ऑफ एनर्जी जो नीडेड होती है फॉर ऑल ऑफ द अबव अप्लाइंसेस टू वर्क। थोड़ा बहुत आपको समझ में आ रहा होगा, ये भूमिका बन रही है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे अभी न्यूमेरिकल नहीं आने वाले हैं। फिर आपको ये सोचना होगा कि व्हाट एक्चुअली हैपन विद अप्लाइंसेस। मतलब जैसे आप देख रहे हो कि कोई एसी है, कूलर है, फैन है, बल्ब है, उसमें होता क्या है इलेक्ट्रिसिटी आ जाने के बाद जिसकी वजह से वो चलने लग जाता है। इलेक्ट्रिसिटी ना आए तो वो नहीं चल रहा होता है। तो एक्चुअली कुछ लोगों को आइडिया रहता है, नहीं तो फिर अभी आप याद करिए। चार्ज क्या है ना, उसमें होता है, पहले सब में चार्ज होता है। अब जैसे कभी कभी आपको करंट लगा हो तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि आपके अंदर चार्ज, लोग कहते हैं, फ्लो कर जाता है। चार्ज होता सारी बॉडीज़ में है, लेकिन अगर इलेक्ट्रिसिटी आ गई है तो ड्यू टू दैट चार्ज फ्लो करने लग जाता है। तो यही होता है कि पूछा गया व्हाट एक्चुअली हैपन विद अप्लाइंसेस व्हेन इलेक्ट्रिसिटी कम। तो इलेक्ट्रिसिटी जब आ जाती है तो फिर वहाँ पर चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है। तो कुछ लोग ये भी आंसर करते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी इज़ फ्लो ऑफ चार्ज, जो कि कुछ हद तक सही है, बट पूरी तरह से ये डेफिनेशन काम नहीं करेगी। आप यही लिखोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। हालांकि पूछा ही नहीं जाएगा आपसे कि इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, क्योंकि मैंने अभी बोला कि एडवांस स्टेजेस में फिर ये डेफिनेशन वैलिड ही नहीं है, ना ये वाली ना ये वाली। बट काम भर के लिए अगर कहें तो अभी ये वाली परफेक्ट जाएगी। आप कोई पूछे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, बोलेंगे इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होती है आपको इलेक्ट्रिक अप्लाइंसेस चलाने के लिए। ठीक, अब बात आएगी कि कोई आपका बल्ब है, उसमें चार्ज पहले से ही है और इलेक्ट्रिसिटी आती है तो फिर चार्ज फ्लो करने लगता है और बल्ब जलने लगता है। इलेक्ट्रिसिटी नहीं आती, चार्ज नहीं फ्लो करता, बल्ब नहीं जलता। तो फिर चार्ज फ्लो क्यों करता है, चार्ज फ्लो क्यों करता है, ये प्रश्न आपके मन में आया होगा अगर आप रोक रोक करके देख रहे होंगे वीडियो को, सोच सोच करके। तो फिर इसका जवाब ये है कि बिकॉज ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस।
पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से चार्ज का फ्लो होता है। अब कहानी में ये ट्विस्ट आया कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, यही इस चैप्टर का बैकग्राउंड है कि हमें यही सब तो जानना है कि पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, चार्ज का फ्लो होता है तो वो करंट वहाँ जो बनती है वो क्या होती है। बाकी आप चाहो तो थोड़ा बहुत अपने मन में इस प्रकार की कहानी ला सकते हो कि जैसे आप यहाँ पर कुछ हाइट पे पानी की एक टंकी रख दो और यहाँ पे पानी भर दो और यहाँ पे टोटी लगी हुई है और इस टोटी को खोल दो तो क्या होता है, ये पानी नीचे की तरफ फ्लो होने लगता है। पानी फ्लो क्यों होने लगता है? पानी यहाँ पे इसलिए फ्लो होने लगता है क्योंकि पानी का यहाँ पर पोटेंशियल ज़्यादा है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम है। माइट भी आपने प्रीवियस क्लासेस में सुना होगा W बराबर mgh होता है। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ ज़्यादा है तो ज़्यादा पोटेंशियल है और कम पोटेंशियल है, इन दो के बीच में पोटेंशियल में अंतर है, तो व्हेनेवर पोटेंशियल में डिफरेंस आएगा दैट टाइम फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। बाकी ये एग्जांपल नहीं समझ में आया तो आप इसको हटा करके एक छोटा सा पाइप ले लो। इस पाइप में पानी मान लेते हैं कि भरा हुआ है, लेकिन अगर आप एक तरफ यहाँ पर जो है एयर का प्रेशर ज़्यादा कर दो, यहाँ से पर मान लो आप फूकने लग जाओ, एयर एक्स्ट्रा ब्लो करा दो तो यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ उतना प्रेशर रहेगा नहीं तो पानी में फ्लो स्टार्ट हो जाएगा। कुल मिला करके डिफरेंस यहाँ पर वो कल्प्रिट है जिसकी वजह से चीज़ों में फ्लो आता है। सम टाइम प्रेशर डिफरेंस, सम टाइम पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस, सम टाइम पोटेंशियल का डिफरेंस। सही मायने में क्या है ये हम लोग आगे स्टडी करेंगे, बट मूल बात हमें यहाँ पे ये समझ आई कि पोटेंशियल डिफरेंस ये वो कारण है कि जिसकी वजह से चार्ज का फ्लो होता है। तो ओवरऑल समरी क्या बनी अभी तक का, ये जो FAQ है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन का FAQ ये बना कि हेंस इलेक्ट्रिसिटी जब आती है तो वहाँ पर क्या होता है, PD मतलब पोटेंशियल डिफरेंस बिल्ड होता है। जब बिजली आ जाती है तो आपके बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, उसी को मैंने PD लिखा है, बिल्ड हो जाता है। एंड ड्यू टू दैट क्या होता है, चार्ज का फ्लो स्टार्ट हो जाता है और उसकी वजह से अप्लायंस वर्क करने लगता है। ये आपको भूमिका जो दी गई है आई होप समझ में आ गई होगी। ये रही बात नोट्स की, तो आप अपने हिसाब से नोट्स बनाते रहें, ये कॉपी आपको मिल जाएगी, आप ले सकते हैं। अब इसके बाद में हम लोग बात करेंगे चार्ज पे, क्योंकि अभी अभी हमने आपको ये बताया ना, भूमिका बताई, बैकग्राउंड बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें आने से बल्ब में चार्ज जो होता है वो फ्लो करने लग जाता है। तो चार्ज होता है और फिर वो फ्लो होता है। तो पहले चार्ज जान लें क्या होता है, फिर देखेंगे फ्लो होता है तो क्या होता है और फ्लो क्यों होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी अबाउट चार्ज। तो यही आपका अगला हेडिंग होगा। चार्ज के बारे में बहुत डिटेल में डिस्कशन ऑलरेडी हो चुकी है ओलंपियाड वाले सेक्शन में, उतना डिटेल में यहाँ हम नहीं जाएंगे, हम ब्रीफ करेंगे कहानी को। स्पेशली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के अराउंड हमारा डिस्कशन रहेगा, बट फिर भी आप यहाँ पर अटेंशन दें। अगर वहाँ देखा है तो, नहीं देखा है तो ओलंपियाड सेक्शन के लिए जो डिस्कशन हुआ है अगर आपने देख रखा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि दैट टाइम मैंने बताया था कि चार्ज के बारे में हमें डिटेल में आना इतना ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है कि ये एक इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट नहीं है। ये तो आपका फिजिक्स में बहुत सारे चैप्टर हैं वहाँ यूज़ होता है, मॉडर्न फिजिक्स लास्ट के चैप्टर हैं वहाँ यूज़ होता है, और केमिस्ट्री में भी यूज़ होता है। तो ये चार्ज आप इलेक्ट्रिसिटी का क्यों मानो, इसे आप जनरल नॉलेज की बात मानो और जितना डिटेल में जान पाओ उतना बेहतर है। हालांकि यहाँ हम टू मच PhD नहीं करेंगे, क्योंकि कहानी को जल्दी ही हमें उस जगह पर ले जाना है जहाँ से सवाल जवाब होते हैं, एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो हम यहाँ पर चार्ज को दोबारा से पढ़ाएंगे। इस बार हम उन्हीं बातों पर विशेष फोकस करेंगे जो एग्ज़ाम में आती हैं, आपके बोर्ड के एग्ज़ाम में। वो ओलंपियाड वाले एग्ज़ाम के पॉइंट से चार्ज पढ़ेंगे तो फिर ज़्यादा मुश्किल होगा। हालांकि आना चाहिए, आप देख लीजिएगा फुर्सत मिले तो। बाकी चार्ज के बारे में ये डेफिनेशन दी गई है, क्या है ये, इट इज़ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल ड्यू टू दैट इट कैन अट्रैक्ट और रिपेल अनदर बॉडीज। मोस्ट ऑफ द पीपल यू नो कि जैसे आपका पीस ऑफ पेपर होता है और कॉम्ब होता है। 8वीं क्लास में ये आपको एक्टिविटी सिखाई गई होगी, या नहीं तो अभी कर लो। आप एक छोटा पीस ऑफ पेपर टेबल पर रखो और क्या कहते हैं कॉम्ब, उसको कंघी को आप अपने बालों में रब करो, मतलब कंघी करो, और उस कंघी को पीस ऑफ पेपर के पास ले जाओ, वो अट्रैक्ट हो जाएगा पीस ऑफ पेपर। तो ऐसे रिपल्सन भी होता है, समटाइम अट्रैक्शन होता है, तो ये बिकॉज ऑफ चार्ज होता है। तो चार्ज यहाँ पर एक मटेरियल की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अट्रैक्शन और रिपल्सन दोनों ही संभव है। आप इसे अंडरलाइन कर ले, ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है रिपल।
अट्रैक्शन तो बहुत जगह हो जाता है, रिपल्शन जो अगर हो रहा है मीन्स फिर ये कहानी चार्ज की तरफ ही है। बाकी अब आगे लिखा है कि क्वांटिटी भी है। क्वांटिटी का मतलब समझ में आ रहा है, जिसको मेज़र किया जा सके। तो यहाँ पर चार्ज को मेज़र भी करेंगे, मतलब ये क्वांटिटी है तो मेज़र करेंगे तो उसका कुछ सिंबल होगा जिसको मेज़र की गई वैल्यू असाइन करेंगे। सिंबल छोटा क्यू चाहे बड़ा क्यू कोई भी ले लो। मोस्ट ऑफ द टाइम कांस्टेंट के लिए अगर चार्ज फिक्स है तो कैपिटल क्यू लेते हैं, और अगर चार्ज वेरिएबल है चेंज कर सकता है तो फिर स्मॉल लेते हैं, बट इट्स नॉट अ जनरल रूल। बाकी यूनिट अब हमें पता होनी चाहिए चार्ज की क्या होती है। हम यहाँ पर ओनली एसआई यूनिट की बात करेंगे, सीजीएस यूनिट की बात नहीं करेंगे। सीजीएस यूनिट अगर आप जानते हैं तो ज़रूर बताएं, ये मेरा मानना रहता है कि कम लोगों को पता रहता है। सीजीएस यूनिट आप देख सकते हैं बाद में, फिलहाल आप एसआई यूनिट पर बात करें। एसआई यूनिट जो होती है यही पूछी जाती है एग्ज़ाम में, और ये होती है कूलम, जिसको शॉर्ट में सी से रिप्रेजेंट किया जाता है। कुछ लोग अगर एसआई का मतलब नहीं जानते हैं तो आप कोई दिक्कत नहीं है, आप थोड़ा सा ये समझ लो कि किसी भी क्वांटिटी की जो यूनिट होती है वो डिपेंड करती है कि किस सिस्टम में आप उसे मेज़र कर रहे हैं। एक सिस्टम होता है एसआई सिस्टम, एक होता है सीजीएस सिस्टम, ऐसे बहुत सारे सिस्टम होते हैं। तो एक ऐसा सिस्टम होता है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, जिसको सबको मानना है, तो उसी सिस्टम कहते हैं एसआई। एसआई का मतलब एस मतलब सिस्टम, आई मतलब इंटरनेशनल, सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट को ही शॉर्ट में एसआई लिखा गया है। और बाय डिफ़ॉल्ट किसी भी क्वांटिटी का अगर कोई पूछ रहा है यूनिट क्या होता है, आपने ऐसा यूनिट ही बताना है। तो सही यूनिट क्या है चार्ज की, ये है कूलम। अब बात आएगा कि ये जो चार्ज होता है बॉडीज़ में, इसको कौन ले जाता है? चार्ज के कैरियर्स। चार्ज कैरियर्स का मतलब वो बॉडीज़ जिनमें चार्ज है और वो इधर उधर हो जाती हैं, ड्यू टू दैट चार्ज कैरी हो जाता है। जैसे मान लो आप क्रिकेट खेल रहे हो और बॉल कहीं बहुत दूर चली जाए, तो आप एक रिक्शा कर लो और उसमें बैठ करके आप चले जाओ जहाँ बॉल है, वहाँ से उठा के वापस आ जाओ रिक्शे के थ्रू। तो अभी इधर ये जो रिक्शा है ये क्या किया, मास को कैरी किया। ऐसे ही बॉडीज़ हैं बहुत सारी जो इधर उधर जाती हैं और उनमें चार्ज होता है, इसका मतलब उन बॉडीज़ को कहा जाएगा चार्ज की वो कैरियर्स हैं। तो यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंटली फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपने ध्यान रखना है कंडक्टर में, यानी कि मेटल में। मेटल मतलब जैसे कॉपर, एल्युमिनियम, ये सब आप जानते होंगे, केमिस्ट्री आपको बेहतर आती है। तो ये मेटल में जो चार्ज के कैरियर्स होते हैं ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसे आप अभी रट लो। बाकी वही ओलंपियाड वाले सेक्शन में मैंने ये भी डिटेल में बताया कि फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होता है, बाउंड इलेक्ट्रॉन क्या होता है। एनीवे अभी आपको ये फिर रटने वाली बात हो जाएगी कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं दैट आर चार्ज कैरियर इन कंडक्टर। बाकी सेमी कंडक्टर में ये होल्स होते हैं, इसे कट कर दो, ये आउट ऑफ सिलेबस बात हो जाएगी फिलहाल आपके लिए। एंड सोल्यूशन में, सोल्यूशन मतलब केमिस्ट्री में वाले ज़्यादा यहाँ पर समझ पाएंगे, थोड़ा केमिस्ट्री अगर आपको आती होगी, कि सोल्यूशन का मतलब जैसे आपने मान लो वाटर लिया, वाटर में आपने NaCl सॉल्ट ऐड कर दिया, तो वो जो सोल्यूशन है ना उसके भी थ्रू करंट, उसके थ्रू भी इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है। तो वो सोल्यूशन जो है वो उसमें जो इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाती है उसमें जो चार्ज का फ्लो हो जाता है, वो चार्ज को जो कैरी करता है कौन करता है? फिर इलेक्ट्रॉन कैरी नहीं करते, वहाँ होल्स कैरी नहीं करते, वहाँ आयन्स कैरी करते हैं। जैसे अभी आपने बोला साल्ट, तो जो NaCl का सोल्यूशन होता है उसमें Na+ एक आयन होता है और Cl- दूसरा आयन होता है। दीज आयन्स हियर रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो फॉर करंट। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। Now we will talk about very important concept जो इस हेडिंग में कवर होगा, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हेडिंग आप अप्लाई करेंगे, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। देखिए यहाँ पे क्या है कि एक एप्टीट्यूड वाला क्वेश्चन आप मान के चलो यहाँ पे कि आपको बेसिक पहले से कुछ नहीं आता फिर भी ये क्वेश्चन करना है कि एक कोई एक्सपेरिमेंट है, नाम है मिल्टन आयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। मैंने आपको ऑलरेडी कई बार कहा है, स्पेशली कंपटीशन के पॉइंट से ये बात वैलिड है कि जो प्रश्न है उसमें हाई प्रोफाइल वर्ड लिखे हुए अगर दिख जाए तो डरना नहीं होता है, पूछी आसान ही बात जाती है। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ओलंपियाड में आए हैं जिसमें
photon, graviton and quanta space time curvature and blah blah, then what will be the value of 2 plus 2. आई होप आप मोरल ऑफ द स्टोरी समझ रहे होंगे। मेरे कहने का मीनिंग ये है कि आप क्वेश्चन को देख करके डरा ना करें, आप सिर्फ इस जगह पहुंचा करें पेशेंस रखते हुए जहाँ पे ये लिखा है कि पूछा क्या गया है। देखो यहाँ पे गिवन बिलो ये आपके चार्ज की वैल्यूज़ हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या पूछा गया है मैं बता रहा हूँ। पहले एक बार आप ये देख लो चार्ज की जो वैल्यूज़ हैं। एक रीडिंग आई तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19। ऑयल का ड्रॉप एक्सपेरिमेंट है, मतलब हो सकता है उस एक्सपेरिमेंट में बहुत सारी छोटी छोटी ड्रॉप रही होंगी। तो पहली ड्रॉप में चार्ज मेजर किया तो इतना आया, दूसरे में इतना आया, तीसरे में इतना आया, चौथे में इतना आया। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट काइंड ऑफ कंक्लूजन यू कैन मेड, इस रीडिंग के बेसिस पे आप क्या कंक्लूजन, बीइंग एज अ साइंस स्टूडेंट, बीइंग एज ए आईक्यू स्टूडेंट, आपके पास इतना आईक्यू है, थोड़ी देर पॉज करके सोचो क्या कंक्लूजन आप बना सकते हो ये जो रीडिंग्स हैं इनको देख करके। गौर से देखिएगा, थोड़ा गौर से देखने का मतलब आपको ये जो वैल्यूज़ हैं इनमें कुछ कॉमन या कुछ सिमिलैरिटी या कुछ डिफरेंस दिख रहा हो तो फिर उस पर बात करें। हालांकि कंक्लूजन मैंने अभी लिख दिया है तो आपका ध्यान तो पहले इधर ही चला गया होगा, तो फिर गलत हो गया। आपको कंक्लूजन अगर खुद से बनाना होता तो ज़्यादा बेहतर होता। यहाँ पे आप अगर इस रीडिंग को देखें तो सब में ये चीज़ कॉमन है। तो जो कॉमन है पहले तो उसे हटा लो, ठीक है। इसके बाद में ये जो है आपका इसमें 3.2 अगर डेसिमल इग्नोर किया जाए तो ये है 32, ये है 48, ये है 64, ये है 80। अभी कुछ क्लिक कर रहा है क्या? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा कि ये अगर 16 का पहाड़ा 16 का टेबल आपको याद हो तो उसमें से ही ली गई वैल्यूज़ हैं। ये आपका 2 टाइम्स, ये 4 टाइम 3 और ये 4, ये 5 लाइक दैट। तो दरअसल क्या है कि अगर ऐसी वैल्यूज़ ऑफ द चार्जेस किसी एक्सपेरिमेंटर को या किसी साइंटिस्ट को मिल रही हैं तो स्वाभाविक सी बात है वो कंक्लूड यही करेगा कि एक स्मॉलेस्ट चार्ज है वो एग्जिस्ट कर रहा है, बाकी चार्ज उसी में 2 या 3 या 4 या 5 गुना होते आ रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कंक्लूड कर पाया कि मैंने आपको मात्र 5 रीडिंग दी है, वो तो अब उसने अपनी ज़िंदगी पूरी वहीं पे दी है। वो जब भी चार्ज मेजर कर रहा है देख रहा है क्या कि वो ऐसी ही सिचुएशन में आ रहा है कि वो एक पर्टिकुलर वैल्यू है, दैट वन यही वैल्यू के मल्टीपल में आ रहा है। ये जो चार्ज है फिर ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, इसी में अगर आप 2 से गुणा कर दो तो ये चार्ज आ जाएगा, इसी में 3 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, इसी में 4 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा, इसी में 5 से गुणा कर दो तो ये आ जाएगा। तो इन रीडिंग्स की बिहाफ पर जो आप कंक्लूड कर सकते हैं या जो इन्होंने कंक्लूड किया था दैट वाज व्हाट कि ये स्मॉलेस्ट चार्ज है, ये एग्जिस्ट करता है, इससे तो छोटा चार्ज संभव नहीं है। और जितने भी चार्जेस हैं लाइक ये सब इसके ही मल्टीपल में हैं। इसमें ही अगर आप कुछ 2 या 3 या 10, 15, 20 जो भी चाहे मल्टीप्लाई करें तो फिर चार्ज आएगा। ऐसा संभव नहीं है कि आप इसमें कल को कहो कि हम 2.5 मल्टीप्लाई कर लेंगे, है ना, ये नहीं हो पाएगा। मतलब ये मल्टीप्लाई करने पे अगर ऐसा आ रहा है और कोई क्लेम कर रहा है कि किसी बॉडी पे इतना चार्ज है, वो संभव ही नहीं है क्योंकि ये 2.5 मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है। पहाड़ा आप बचपन से पढ़ते आ रहे हो, कोई आपसे कभी ऐसे पूछा है 2 दूना 4, 2 3 6 और 2 ढाईजा कितना होता है? पहाड़ा होल नंबर में होते हैं। तो यहाँ पे यू कैन से कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है इतना होता है और जो दूसरे चार्जेस होते हैं इसको अगर ई लिखा जाए तो उस ई में n 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है। n की वैल्यू 2.5 नहीं हो सकती, n की वैल्यू होल नंबर में होगी, तो वही लिखा है यहाँ n इज़ अ होल नंबर। तो ये जो मैंने कहानी बताई है दरअसल ये क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज ही मैं बता रहा हूँ। थोड़ा थोड़ा अभी आगे बढ़ेंगे तो और समझ पाओगे आप। अब यहाँ पर ये जो कुछ चीज़ें आई हैं उनको ही एक बार आप कनेक्ट करो कि यहाँ ई जो है इसे क्या कहा गया है। ई इज़ अ फंडामेंटल चार्ज। ई क्या है? फंडामेंटल चार्ज एंड ऑल अदर चार्जेस आर डेराइव्ड फ्रॉम इट। यही मैं अभी आपको बताया हूँ, यही लिख दिया हूँ, आप भी नोट कर लो
कि ई जो है जिसकी वैल्यू आपको याद करनी है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये फंडामेंटल चार्ज है। और जो दूसरे चार्जेस हैं वो सब इन्हीं से डराइव होते हैं। और कैसे डराइव होते हैं, इसमें 2 3 4 5 कुछ गुणा कर दो तो डराइव हो जाते हैं। और क्या नहीं कर सकते मल्टीप्लाई डराइव करना है अगर, तो 2.5 नहीं कर सकते, 3.5 नहीं कर सकते, 2.9 नहीं कर सकते। ई में वट एवर यू विल मल्टीप्लाई दैट विल बी अ होल नंबर, देन यू विल गेट अदर चार्जेस, बट आप फ्रैक्शन में नहीं ले सकते। अब यहाँ पर ई का नाम रखा गया ऑल्सो कॉल्ड, ये वर्ड सुनने में थोड़ा बच्चे डर जाते हैं बट इतना वर्ड है नहीं मुश्किल। क्वांटा ऑफ द चार्ज, ई क्या है, क्वांटा ऑफ चार्ज, बिकॉज ऑल अदर चार्जेस आर इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ दैट। थोड़ा मैं और एक्सप्लेन कर दूँ। दरअसल यहाँ पर जो दूसरे चार्जेस इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब क्या है, बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। सपोज करिए आपके पास में क्या है, एक स्कीम है जिसमें आपको क्या करना है, मोबाइल रिसीव करना है फ्रॉम द गवर्नमेंट फ्री में। बड़ी अच्छी स्कीम है। तो आप लेने पहुँचे मोबाइल, तो गवर्नमेंट ने आपको मोबाइल दिया, एक दिन एक दिया, फिर आप दूसरे दिन नहीं जा पाए, तीसरे दिन गए 2 और मोबाइल दे दिया किसी ने, 3 हो गए आपके पास। और फिर और किसी दिन गए तो 4 मोबाइल दिए तो 7 हो गए टोटल। अब यहाँ पे आप समझ रहे हो कि सिचुएशन ऐसी है कि आपके पास किसी भी दिन, चाहे 2 दिन बाद, चाहे 10 दिन बाद, चाहे 2 महीने बाद, आप रेगुलर मोबाइल ले रहे हो। मोबाइल अगर चेक किया जाए तो कितने मिलेंगे मोबाइल? क्या कभी ऐसा हो सकता है आपकी पॉकेट में 6.5 मोबाइल निकल आए? संभव नहीं है ना। कुछ चीज़ें ब्रेक नहीं करी जा सकती हैं, तो फिर उनकी जो संख्या होगी वो होल नंबर में होगी। फॉर एग्जांपल महिला मित्र की अगर बात करें तो आपके पास में महिला मित्र की संख्या कितनी हो सकती है? या तो 1 हो सकती है, या तो 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, क्या प्रॉब्लम है? बट क्या 2.5 हो संभव है? महिला मित्र आधा ब्रेक, ऐसा तो मुझे नहीं लगता है। तो मतलब कुछ चीज़ें जो संभव नहीं है अगर कि आप उसे ब्रेक कर पाएँ, तो फिर उनकी जो एग्जिस्टेंस होगी वो होल नंबर में होगी। तो ये कहानी जो है आपकी जो बन रही है ये क्वांटाइजेशन की तरफ है। क्वांटाइजेशन एक जनरल बात है, कोई साइंटिफिक बात नहीं है कि कभी भी अगर दुनिया में चीज़ें ऐसी एग्जिस्ट कर रही हैं कि स्मॉलेस्ट वैल्यू है और दूसरी वैल्यू उसके ही मल्टीपल में है, तो फिर कहा जाएगा मल्टीपल मतलब कोई भी नंबर नहीं, होल नंबर में, इंटीग्रल मल्टीपल में। तो यही लिखा भी है यहाँ इंटीग्रल मल्टीपल। तो दैट टाइम वो क्वांटिटी जो होगी वो क्वांटाइज बोली जाएगी, और जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है उसे क्वांटा कहा जाएगा। तो यहाँ चार्ज के बारे में मैंने आपको यही तो बताया। चार्ज के बारे में मैंने आपको ये बताया कि जो ये आपका स्मॉलेस्ट चार्ज है इसकी वैल्यू स्मॉल ई के बराबर है। स्मॉल ई की वैल्यू याद कर लेना, 1.6 वाली जो है। और तो फिर दूसरे चार्जेस हैं वो इसमें ही कुछ मल्टीप्लाई करने पे आने हैं। तो इसका मतलब जो ई है वो क्वांटा ऑफ चार्ज है, और जो दूसरी वैल्यूज हैं वो उसी क्वांटा में कुछ एन जो होल नंबर में होगा मल्टीप्लाई करने पे आ जाएंगे। एक और एग्जांपल हम आपको दे सकते हैं कि जैसे प्रेजेंट के टाइम पे जो अगर मैं बात करूं तो 1 रुपये का कॉइन चलता है, शायद 98 तो अब कहीं की चलता नहीं होगा, चलता हो तो बताना मुश्किल है, मुझे लगता नहीं है ऑल इंडिया कहीं भी 50 पैसे का जो कॉइन आता है वो चलता होगा, आई डोंट थिंक सो। तो 1 रुपये का सिक्का अगर चलता है तो किसी भी व्यक्ति की जेब में अगर पैसा देखा जाए कितना है, तो या तो 1 होगा, या तो 2 होंगे, या तो 20 होंगे, 25 होंगे, 22 होंगे। क्या किसी की पॉकेट में 2.5 रुपये हो सकते हैं? हो सकते, कोई मीनिंग नहीं है ना उसका वो, क्योंकि आधा कॉइन वैलिड ही नहीं है। तो यहाँ पे जो आपका मनी है वो भी क्वांटाइज है, चार्ज वो भी क्वांटाइज है, महिला मित्र वो भी क्वांटाइज है, मोबाइल वो भी क्वांटाइज है। तो डोंट थिंक कि क्वांटाइजेशन कोई इतनी हाई प्रोफाइल कहानी है जो चार्ज में ही होती है। होती जगह होती है, कहीं भी कुछ भी ऐसा दिखे जो मिनिमम पॉसिबल वैल्यू है और फिर बाकी वैल्यूज उसकी इंटीग्रल मल्टीपल में है, दैट विल बी क्वांटाइज। सिमिलरली यहाँ पे चार्ज की कहानी है। तो ये चार्ज की बारी आपने लिख लिया। अब यही मैंने बोला क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज कहते हैं। आगे देखते हैं। अब यहाँ पे कहा गया है कि इनिशियली इट वाज नोन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, सो ऑल द फिनोमेनाज मेड इन द क्वांटा ऑफ चार्ज।
मतलब क्या है इसका कि शुरुआत में जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज की गई, दैट टाइम नहीं पता था किसी को कि जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन भी होता है, उसमें प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। सब एटॉमिक स्ट्रक्चर की जो बातें हैं बाद में निकल कर के आई हैं, पहले नहीं पता था लोगों को। तो पहले पता नहीं था, और आज पता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो पूरी की पूरी देखा जाए तो इलेक्ट्रॉन पर ही डिपेंड कर रही है, इलेक्ट्रॉन ही फ्लो करता है। तो इसकी वजह से एक बहुत बड़ा इशू प्रेजेंट में भी हम लोग फेस कर रहे हैं, वही यहाँ पर आगे बताने की कोशिश की गई है। एक प्लस माइनस का इशू रहेगा। तो एक बार इसको एक बार फिर से रीड करते हैं। इनिशियली इट वाज नॉट नोन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज ऑफ मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, सो ऑल द फिनोमेना आर मेड इन टर्म्स ऑफ क्वांटम ऑफ चार्ज। तात्पर्य क्या है, मीनिंग ये है कि जो अभी आपने बोला ना स्मॉलेस्ट चार्ज ई है, ये कोई अगर पार्टिकल आप मान लें चुन्नू मुन्नू टाइप का, उस पर चार्ज की जो वैल्यू है वो ई के बराबर है, बस उसी पार्टिकल का हमने क्वांटा ऑफ चार्ज बोल देना है, और इसी पार्टिकल के टर्म्स में प्रेजेंट में हमें इलेक्ट्रिसिटी डील करनी होगी। फिर बाद में जब पता चल जाएगा कि नहीं भैया चार्ज जो है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो तो इलेक्ट्रॉन की वजह से, फिर हम लोग क्वांटा ऑफ चार्ज की बात नहीं करेंगे, फिर हम लोग इलेक्ट्रॉन की बात करने लगेंगे। लेकिन जब तक नहीं पता है कि चार्ज जो इलेक्ट्रिसिटी है वो क्या कहते हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तब तक फिर क्वांटा ऑफ चार्ज के टर्म्स में ही डील करना होगा। एक क्वेश्चन कर लिया जाए, यहाँ पे बोला गया है कि ये कौन सा चार्ज पॉसिबल नहीं है, 1 2 3 4, ये मैंने आपको अभी बताया। ये आपको जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बीच बीच में मिल रहे हैं ये कहीं ना कहीं आए हुए हैं या पूछे गए हैं, इसीलिए इनको मैंने बार बार लिखा हुआ। देखिए यहाँ पे ये चार्ज अभी जैसे मैं समझा रहा हूँ तो देखते ही आंसर आ जाएगा। ये आपका चार्ज पॉसिबल है क्यों, एक इलेक्ट्रॉन पे एक क्वांटा जो होता है चार्ज का वो कितने के बराबर होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 के। और अगर हम ऐसे ही एक और क्वांटा को पकड़ लाएं और दोनों को एक साथ बिठाल दें तो टोटल चार्ज वहाँ कितना हो जाएगा, आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, ये इतना आ जाएगा। तो ये वाला चार्ज तो फिर पॉसिबल है ना, कितने क्वांटा की वजह से, 2 क्वांटा की वजह से। जो अगर आप 3 ठो क्वांटा इकट्ठा कर लें, आप 3 क्वांटा ऑफ द चार्ज एक साथ इकट्ठे कर लें तो दैट विल बी आई थिंक 4.8 इंटू 10⁻⁻19, ये भी पॉसिबल है। अभी ये समझ नहीं आ रहा है कितने क्वांटा की वजह से होगा, तो ये आपका 3.2 है और ये 4.8 है। ये 4 जो है इनके बीच में कहीं आ रहा है। दरअसल आपको अभी मैं जैसे पढ़ा रहा हूँ तो दूर से ही चीज़ें क्लिक करेंगे, बट एग्ज़ाम में करने के लिए अप्रोच ये रहेगी कि आप कोई भी चार्ज को पहले मान लो कि हाँ वो एग्जिस्ट करता है, माइट भी हो सकता है बाद में पता चले कि नहीं करता, बट अभी मान लो करता है, तो पहले वाले ऑप्शन को आप एग्जिस्ट करता है तो उसको एन ई के बराबर कर दो, इसको भी एन ई के बराबर कर दो, इसको भी एन ई के बराबर कर दो, और ई की वैल्यू रख दो कितनी जो आपको मैंने याद कराई, और फिर यहाँ से एन निकालो। तो यहाँ पे n जो आप ऑलरेडी कह रहे थे कि 2 वही आ जाएगा। यहाँ दूसरे वाले में करके देखो तो वो 3 आ जाएगा। या अब तीसरे में पता चल जाएगा कि ये चार्ज अगर संभव होता तब तो फिर क्वांटाइजेशन की थ्योरी फेलियर हो जाती। ये तो ये बता रहा है कि फिर आपका चार्ज क्वांटाइज ही नहीं है, क्योंकि ये जो n है ये होल नंबर नहीं है, ये मतलब आपका जो क्वांटा है उसके 2 पार्ट हो गए हैं, इसलिए ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। क्योंकि नियम अभी हमने आपको बताया कि चार्ज क्वांटाइज है, स्मॉलेस्ट वैल्यू जो है ई के बराबर है, तो आपका चार्ज या तो 2e हो सकता है या 3e हो सकता है, 2.5e कतई नहीं हो सकता है। हाँ, अब देखिए कहानी किधर जा रही है, फिर क्वेश्चन ही है आपके स्क्रीन पे। यहाँ पे ये 2 बॉडी हैं, व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन द स्फीयर इफ 1 क्वांटा ऑफ द चार्ज इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए टू बी। मतलब यहाँ ये बॉडी है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें भी कोई चार्ज नहीं है। चार्ज मैंने बताया क्या होता है अभी आपको, और ये भी बताया कि चार्ज तो क्वांटाइज होता है, और ये भी बताया कि चार्ज का एक क्वांटा होता है, सारे चार्जेस उसी के इंटीग्रल मल्टीपल में होते हैं। तो एक क्वांटा ओनली 1, एक पार्टिकल वो ए से निकला बी पे आ गया, तो इसमें कितना चार्ज आएगा, इसमें कितना आएगा ये बताना है। तो एक क्वांटा में जितना चार्ज है वो कैरी कर गया और वो इधर आ गया, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा,
चार्ज को अगर हम Q से रिप्रेजेंट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे चार्ज ऑफ 1 क्वांटा, और 1 क्वांटा पे मैंने चार्ज आपको लिखाया, वही यहाँ पे आंसर आ जाएगा। लेकिन व्हाट अबाउट ए, यहाँ पे यहाँ से समझ आएगा कि चार्ज तो 2 प्रकार का होता है। कैसे भाई, इतना चार्ज इसमें आया तो नहीं कोई कह रहा है, तो ये प्लस में आया, तो इस पे क्या कहानी बनेगी, इस पे 1 क्वांटा कम हो गया है, डिफिशियंसी हो गई है, चार्ज 1 कम हो गया है, तो इतना ही चार्ज इस पे आएगा। लेकिन इधर पे -1.6 इंटू 10⁻⁻19 आएगा। तो कुल मिलाकर के हम कहानी ऐसी जनरेट कर सकते हैं कि चार्ज का 1 क्वांटा होता है और वो क्वांटा ट्रांसफ़र हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जिस पे क्वांटा बढ़ जाते हैं चार्ज आ जाता है प्लस में, और जिस पे कम हो जाते हैं चार्ज आ जाते हैं उस पे उतनी लेकिन माइनस में। इसीलिए कुछ किताबें लिखती हैं Q बराबर NE, वो तो मैंने लिखाया, लेकिन कुछ लोग इसके आगे प्लस माइनस भी लगा देते हैं। प्लस माइनस क्यों लगा देते हैं, बताने के लिए कि जो क्वांटा है जिसमें आ गया है, अधिक हो गया है, तो उसमें चार्ज बढ़ जाएगा, और जहाँ से क्वांटा कम हो गए हैं, चार्ज जहाँ से मतलब निकल गया है, तो फिर उसमें चार्ज उतना ही कम हो गया है। तो चार्ज 2 प्रकार का हुआ, यहाँ से हमें ये भी समझ आया, एक क्वांटा के निकल जाने से नेगेटिव हो गया वो, और एक क्वांटा जिसमें आ गया पॉजिटिव हो गया वो। लेटर ऑन मैंने अभी बताया ना, बाद में पता चला लोगों को कि ये तो सब कुछ इलेक्ट्रॉन की वजह से हो रहा है, तो फिर उल्टा हो जाएगा, जो ले लिया इलेक्ट्रॉन वो नेगेटिव हो जाएगा, जो दे दिया इलेक्ट्रॉन वो पॉजिटिव हो जाएगा। इस पर अभी हमें ज़्यादा चर्चा नहीं करनी है। ये क्या लिखा है, व्हाट विल बी द चार्जेस ऑन इफ 1 क्वांटा ऑफ चार्ज ट्रांसफर्ड फ्रॉम A to B, ऑल्सो सजेस्ट नेम। नेम मतलब एक प्लस एक माइनस, ये आपका पॉजिटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। हाँ, यहाँ पे थोड़ा सा किसको प्लस कहें किसको माइनस कहें, ये कहना चाह रहा था मैं यहाँ पे, कि क्वांटा के हिसाब से अगर चले तो जिसने ले लिया वो पॉजिटिव, और जब बात इलेक्ट्रॉन की करेंगे तो फिर प्लस माइनस जिसको हम कह रहे हैं वो उल्टा हो जाएगा। तो अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को बीच में नहीं घुसाड़ रही है, नहीं सब खराब हो जाएगा, कहानी समझ में नहीं आएगी फिर। अब हम यहाँ पर कहानी को धीरे धीरे ले जा रहे हैं उसी तरफ, ताकि ये जो प्लस माइनस का चक्कर है ये क्लियर हो जाए। चार्ज हम बात करेंगे किस पर, इलेक्ट्रॉन पे। यही लिखा मैंने यहाँ पे, लेटर ऑन इट वाज रियलाइज दैट कि इलेक्ट्रिसिटी इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। मतलब जिसे आप अभी तक क्वांटा ऑफ मान के चल रहे हैं, वो अब क्वांटा पता चल गया कौन है, नाम क्या है उसका, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। फिर अब हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने बताया, पता चला कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन है। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये QE से रिप्रेजेंट किया, और इसकी वैल्यू देखो यहाँ पर से प्रॉब्लम आई, माइनस में है। ये जो आपने क्वांटा जो चार्ज का इमेजिन किया था, उस पे जो चार्ज था दैट वाज प्लस 1.6 इंटू 10⁻⁻19, बट हियर व्हेन you realize कि electricity is because of electron, you have not assumed same charge that was on quanta, you have assumed same in magnitude but it is negative। यहाँ पर आपको एक चीज़ और क्लियर कर लो, E का मतलब क्या है। कुछ लोग अननेसेसरी ऐसा मानते हैं कि जो E है ये आपका इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होता है, इसीलिए वो ये माइनस भी बोल जाते हैं। नहीं, गलत है ये। E here is not the charge on electron, E here is quanta of charge, fundamental charge। ये अगर कोई पूछेगा आपको ये माइनस नहीं बोलना है, E is not charge on electron, ये सब नहीं बोलना है। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन अगर आप कहेंगे तो इतना कहेंगे जिसमें ये जो फिगर है इसे आप E से रिप्लेस कर सकते हैं। दैट टाइम QA विल बी नॉट E, दैट विल बी माइनस E। अब सोचिए अगर आप गलती करते तो क्या होता, एक तरफ को आप कह रहे हो कि QE जो होगा वो माइनस E होगा, और अगर मिस्टेकनली आप कह जाते कि E होगा -1.6 इंटू 10⁻⁻19, जबकि ऐसा बोलना नहीं चाहिए। E आपको बोलना है इतना ही, बट माइनस नहीं बोलना है।
लेकिन अगर आप ई को इतना कहते हो और माइनस भी बोलते हो और क्यू ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन वो भी माइनस ही कहते हो, तो फिर ये क्या कर रहे हो? देखो आप जब इस वैल्यू को रखोगे तो माइनस, और फिर एक इसको रखो तो माइनस, एंड फिर 1.6 एंड समथिंग, तो ये तो प्लस आ जाएगा ना। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ऐसा तो फिर प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं बोलना दो बार। ई का मतलब चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ई का मतलब क्वांटा ऑफ चार्ज होता है, एंड चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हियर माइनस ई। ठीक, अब यहाँ पर वही प्लस माइनस वाले इशू के बारे में डिस्कशन हुआ है कि क्यों ये प्लस माइनस का इशू आया। मैं ऑलरेडी बता गया हूँ, रीडिंग कर रहा हूँ। दिस इशू ऑफ प्लस माइनस एग्जिस्टिंग बिकॉज इट वॉज नॉट इनिशियली नोन दैट इलेक्ट्रिसिटी इज मेनली ड्यू टू इलेक्ट्रॉन। मतलब पहले नहीं पता था लोगों को कि इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रॉन की वजह से है, तो उन्होंने कोई एक पॉजिटिव चार्ज इमेजिन किया जिस पे चार्ज उतना ही था जितना इलेक्ट्रॉन के बराबर था, और उसी के टर्म में पूरी इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी बना ली। फिर बाद में पता चला लोगों को कि नहीं, वो ऐसा कोई पार्टिकल होता ही नहीं जो पॉजिटिवली चार्ज होता हो और फ्लो करता हो आसानी से, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो करता है। तो फिर उसकी वजह से इलेक्ट्रॉन में तो नेगेटिव चार्ज होता है, सारी थ्योरीज में इशू आ सकते थे। लिखा है आगे देखिए, ऑल दिस कैन बी फिक्स इफ वी असाइन पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। मतलब बाद में लोगों को जब पता चला कि इलेक्ट्रॉन नाम की भी कोई चिड़िया है, तो उस चिड़िया को इन्होंने चार्ज असाइन किया। अगर उस इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे ये माइनस चार्ज असाइन ना करते तो जो थ्योरी बनाई गई इन टर्म्स ऑफ क्वांटा ऑफ चार्ज, उनमें कोई दिक्कत ना आती। लेकिन यहाँ पर किसी ने, जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी, हालांकि ये मैं लिख दूँ काम के लिए बात रहेगी, ईंट पर नाचे, मतलब इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो थॉमसन ने करी, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड ने करी और न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने करी। तो थॉमसन को ज़्यादा नहीं दूसरों का पेन दिखाई दिया कि हम अगर इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं, असाइन कर रहे हैं, तो न जाने कितनी पुरानी थ्योरीज उनमें बदलाव करने की ज़रूरत पड़ेगी, या फिर बच्चों को थोड़ा कन्फ्यूज़न आ सकती है। भले के बारे में नहीं सोचा हम लोगों के, उन्होंने इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज दे दिया। अब दे दिया तो दे दिया, अब लोगों को थ्योरी बदलने की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरीज थी वो तो क्वांटा ऑफ चार्ज यानी कि पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में बनाई गई थी। तो देखें बदली जाएंगी कि नहीं। ऑल दिस कैन बी फिक्स्ड इफ वी असाइन प्लस माइनस चार्ज टू पॉजिटिव चार्ज टू इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू दिस प्रैक्टिकली नथिंग विल चेंज। हाँ, अब ये बात एक जगह कहीं पूछी गई है कि अगर हम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, दो बातें होती हैं, प्रोटॉन भी होता है, तो इनमें प्लस माइनस उल्टा कर दें तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? जो हमारे अगल बगल क्या कहते हैं, जो टेबल कुर्सी रखी है, इनको कोई फ़र्क पड़ जाएगा क्या? इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बीच में अट्रैक्शन होता है, प्लस माइनस में अट्रैक्शन होता है, तो माइनस प्लस में भी तो अट्रैक्शन ही होता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज और प्रोटॉन को नेगेटिव चार्ज मान लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। फ़र्क पड़ेगा सारी जो लिटरेचर्स हैं इलेक्ट्रिसिटी वाले, वो क्वांटा ऑफ चार्ज के टर्म्स में शुरुआत में लिख दिए गए थे, और अभी आप इलेक्ट्रॉन को अगर पॉजिटिव नेगेटिव करोगे तो वो थ्योरीज बदलनी पड़ जाएंगी। तो वही लिखा यहाँ पे कि इलेक्ट्रॉन को इन्होंने पॉजिटिव तो लिया नहीं, क्या कहते हैं, किसने इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने। नेगेटिव ले लिया, इसकी वजह से थ्योरी चेंज करने की फिर ज़रूरत महसूस हुई। यही लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द थ्योरीज विल रिक्वायर टू चेंज दैट नीड इनफाइनाइटली लार्ज एफर्ट। व्हाट इज इट मीन? इतनी सारी थ्योरीज बन गई थी उस क्वांटम ऑफ चार्ज के टर्म्स में कि फिर उनको चेंज करना पॉसिबल ही नहीं था। इसीलिए कहा जा रहा है कि लिविंग विद इशू इज नाउ इन आवर वेलफेयर कंपेयर टू चेंजिंग थ्योरीज बिकॉज नाउ इट इज़ टू लेट। मतलब उस क्वांटा ऑफ चार्ज के टर्म्स में इतनी थ्योरीज बन गई हैं कि अब उन्हें चेंज करना हमारे लिए बेहतर नहीं होगा। हमको उस इशू के साथ ही चलना पड़ेगा, हमको ये रियलाइज़ करके चलना होगा। एग्जामिनर कहीं इलेक्ट्रॉन के बारे में बात तो नहीं कर रहा है और हम जो है क्वांटा ऑफ चार्ज को के बारे में सोच रहे हैं। ये इतनी छोटी सी बात लग रही है, बट ये बोर्ड और कंपटीशन में भी जेई एडवांस में अक्सर मिस्टेक करते हुए दिखते हैं लोग कि क्या करते हैं, वहाँ एग्जामिनर पहले एक क्वेश्चन की शुरुआत में लिख देता है एन इलेक्ट्रॉन मूविंग इन मैग्नेटिक फील्ड एंड ब्ला ब्ला, लोग सब कुछ निकालते हैं, आखिरी में आंसर जो है ईस्ट आना होता है, वेस्ट सही होता है। लेकिन क्यों?
क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में, क्वांटा ऑफ चार्ज के टर्म्स में चल रहे होते हैं और लिखा होता है इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के लिए अपोजिट करने की नीड होती है। तो ये सब छोटी छोटी महीन बातें हैं और हमको अब इनके साथ ही एग्जिस्ट करना होगा, इनके साथ ही जीने की आदत डालनी होगी, क्योंकि सारी थ्योरीज तो अब अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी की नहीं बनाई जा सकती हैं। इलेक्ट्रिसिटी की थ्योरी पॉजिटिव चार्ज के टर्म्स में अगर चल रही हैं तो आपको ही चलना पड़ेगा। इसीलिए अगर आप लोगों ने एनवी सर का वीडियो देखा हो तो वो क्या कहते हैं, ज़्यादातर पॉजिट्रॉन की बात करते हैं। पॉजिट्रॉन की बात इसलिए कर देते हैं कि भाई वो इलेक्ट्रॉन के ही जैसा है, सेम टू सेम, बट क्या कहते हैं वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव चार्ज को हम अगर लेकर के आगे बढ़ें तो प्लस माइनस के इश्यूज कम आएंगे। बट हमें तो जीना है ना इस इशू के साथ, तो हम उससे पहले फेस करेंगे, गलती करेंगे 2-4 बार। जब 2-4 बार यहाँ गलती करेंगे तब एग्ज़ाम में बचेंगे। तो डोंट वरी, आगे बहुत जगह ऐसा कन्फ्यूज़न आएगा प्लस माइनस का, जिसमें हम बात इलेक्ट्रॉन की कर रहे होंगे और आप पॉजिटिव चार्ज के करस्पॉन्डिंग आंसर करेंगे और आपका नंबर प्लस में नहीं आएगा, माइनस में आएगा ड्यू टू सेम। नाउ अब यहाँ बता दिया गया वही बच्चों वाली बात कि चार्ज 2 प्रकार का है, एक प्लस माइनस दुनिया जानती है, लेकिन यहाँ इनको हमें श्रद्धांजलि देनी थी, इनका नाम लेना बड़ा ज़रूरी था। भगवान इनकी रूह को शांति दे, इसलिए ये नाम यहाँ पर, ये सेंटेंस यहाँ पे जोड़ा गया है। जब इन्होंने बताया था उस समय बड़ी मुश्किल बात थी, लोगों को इतना नहीं पता था, तवज्जो आपको देनी पड़ेगी। अब बच्चों वाली बात हो गई है कि ये चार्ज 2 प्रकार का होता है। एनीवे, ये कहानी खत्म हो गई। आगे आपको देखना है प्लस माइनस बोथ द चार्जेस आर बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। व्हाट इज इट मीन? यही मैं बताने की अभी थोड़ी देर पहले कोशिश कर रहा था कि भाई ये जो चार्जेस है ना, चाहे प्लस हो चाहे माइनस, ये वो क्वांटा ऑफ चार्ज की वजह से प्लस या उसी की वजह से माइनस नहीं है। अभी एक क्वेश्चन किया था ना ऊपर, आप एक बॉडी से क्वांटा निकला दूसरी में चला गया, मतलब पॉजिटिव चार्ज, क्वांटा ऑफ चार्ज में आपने जो चार्ज 1.6 इंटू 10⁻19 मतलब प्लस ही मानेंगे ना, वो निकला और दूसरी में चला गया। तो जिसमें से निकला वो माइनस हो गई बॉडी और जिस में चला गया वो हो गई प्लस। तो यहाँ पर कहा गया है कि बाद में जब पता चला तो आपको अब याद करना है रियलिटी क्या, कि जो आपके चार्जेस हैं प्लस माइनस, वो उस क्वांटा ऑफ चार्ज की वजह से नहीं है, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से है। मतलब एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकल करके दूसरी बॉडी में जाता है ऐसे। तो अगर क्वांटा निकल करके जाता तो ये बॉडी पॉजिटिव हो जाती है, नेगेटिव लेकिन ना, हम यहाँ बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सब कुछ होता है। प्रोटॉन की वजह से कुछ नहीं होता, न्यूट्रॉन की वजह से कुछ नहीं होता, इलेक्ट्रॉन की वजह से ही सब कुछ होता है। तो इलेक्ट्रॉन को ले जाओ इधर से इधर, इलेक्ट्रॉन लेकिन नेगेटिव चार्ज है, तो जौन इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लिया दैट विल बिकम नेगेटिव चार्ज एंड दैट विल बिकम पॉजिटिव चार्ज, जो इसने इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो कुल मिला करके जो प्लस है वो माइनस, जो माइनस है वो प्लस, ऐसा होगा। लेकिन अगर किसी को आप इलेक्ट्रॉन को माइनस की जगह प्लस मान लो तो ये एक आपकी कल्पना है, इमेजिनेशन है, उसकी वजह से आपकी टेबल कुर्सी के बीच में कोई फ़र्क थोड़े ना पड़ जाएगा। जहाँ टेबल है वहाँ कुर्सी है, सब वहीं बना रहेगा। अंदर के जो एटम्स हैं उनके बीच में जो अट्रैक्शन है उन पर कहीं कोई फ़र्क थोड़े ना पड़ जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स को आप पॉजिटिव चार्ज भी मान के चल सकते हैं, बट कन्वेंशनली ये नहीं माना गया है, इसलिए हम इसे इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज ही मान के चलेंगे। सारे के सारे चार्जेस इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन आइदर एफिशिएंसी और डिफिशिएंसी एक्सप्लेन किए जाएंगे। मतलब इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा हो जाएंगे या कम हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, कम हो जाएंगे तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। इससे क्या बदल जाएगा? फॉर्मूला अभी भी वही प्लस माइनस एन ई ही रहेगा। यहाँ पे प्लस कब आएगा? अब यहाँ पर गलती हो सकती है, प्लस कब आएगा? ये अगर इलेक्ट्रॉन दे दिया तो जिसने दे दिया वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। क्वांटा ऑफ चार्ज के हिसाब से तो उल्टा हो जाता ना, क्वांटा ऑफ चार्ज अगर इधर ये दे दिया जाता तो जो दे देता वो नेगेटिव हो जाता, लेकिन नहीं, हम तो कह रहे हैं इलेक्ट्रॉन की वजह से सब कुछ होता है। तो जो इलेक्ट्रॉन दे देगा वो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा और जो ले लेगा वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर थोड़ा बहुत कम समझ में आ रहा तो चिंता ना करो, इस पर से एक तो बहुत जल्दी डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं मिलता, और दूसरा ये आगे हम अभी और डिटेल में क्वेश्चन जब आएंगे तो कवर करेंगे। क्वेश्चन आ ही गया, अ बॉडी हैज डिफिशिएंसी ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन्स। मतलब एक बॉडी है
उसमें 10 इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है, मतलब वो 10 इलेक्ट्रॉन ले लिया है, नहीं 10 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है, तो उसे चार्ज कितना होगा। तो पहले तो फॉर्मूला अभी जो हम बताया वही लगा लो, n की वैल्यू 10 रख लो और e की वैल्यू इतनी रख लो, तो यहाँ से आ जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻18 इतना आएगा। अब प्लस माइनस की बात करेंगे एंड बी केयरफुल, यही मैं कहना चाह रहा हूँ, प्लस माइनस का जो ये इशू है ये जेई एडवांस तक के एग्जाम में आपको ध्यान रखना होगा। ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर इधर उधर नहीं हुआ है, इलेक्ट्रॉन देखो इसकी कमी हुई है, इफिशियंसी सॉरी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंसी नहीं इफिशियंसी मतलब ज़्यादा हो गई है, कोनो इलेक्ट्रॉन जो है उसके पास ज़्यादा हो गए हैं, मतलब ऐसा रहा होगा कि ये ए है और ये बी है, ए ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिए, बी ने ले लिए, तो जिसने ले लिए उसके पास ज़्यादा हो गए, कितने ज़्यादा हो गए 10, तो चार्ज इतना होगा या इतना ही होगा नेगेटिव में। अगर 10 क्वांटा इधर से इधर चले गए होते तो चार्ज होता इतना ही पॉजिटिव में, लेकिन ये कहीं ना इलेक्ट्रॉन के ही टर्म्स में सारी इलेक्ट्रिसिटी है, अब तो पता है हम सारे लोग को जानकारी है, तो 10 इलेक्ट्रॉन जो इधर चले गए तो इतना ही चार्ज हो जाएगा, लेकिन माइनस में, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन पे इतना ही चार्ज होता है लेकिन माइनस में, तो 10 इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज आपका आएगा सेम बट विद नेगेटिव। ये प्लस माइनस की सावधानी आपको रखनी होगी, ये क्वेश्चन से आपको शायद थोड़ी क्लियरिटी आई होगी। अब ये फॉर्मूला एक बॉक्स बना के आप लिख लो, याद कर रखना है, आप इसमें प्लस माइनस भी लगा लो और चाहो तो ऐसे भी लिख लो कि प्लस कब होगा माइनस कब होगा, माइनस तब होगा जब डिफिशियंसी होगी ना, गलत हो गया, इफिशियंसी इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज है और अगर वही ज़्यादा हो जाए, इफिशियंसी हो जाए, उसकी अधिकता हो जाए तो चार्ज नेगेटिव हो जाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाए तो इलेक्ट्रॉन पर तो नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज कम पड़ जाए, किसी बॉडी से नेगेटिव चार्ज निकल के बाहर को चला गया तो बॉडी तो पॉजिटिव चार्ज हो जाएगी। तो ये प्लस माइनस के बारे में आपको थोड़ा सा अलर्ट रहना है। अब आगे कह रहे हैं हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन विल कॉन्स्टिट्यूट 1 कूलम, तो इसमें क्या सर दर्द है, क्यू बराबर एन ही फार्मूला मैं आपको अभी बताया वही लगाओ, क्यू की वैल्यू कह रहे हैं कि ये 1 है तो यहाँ क्यू की जगह 1 रख दो, और एन ये पूछा है हाउ मैनी मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे ने, और ई ये आपको याद करके जाना है एग्जाम में, यहाँ से अब कैलकुलेशन का बारी आएगा, 1 डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये कैलकुलेशन हमने कर रखी है, हमको याद है, अब भी हो सके तो याद ही कर लेना, इम्पोर्टेंट फिगर है ये, 1-2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 10-20 इलेक्ट्रॉन नहीं है, हजारों करोड़ों इलेक्ट्रॉन नहीं है, और बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन, मान लो आपका कोई भाई है उसका नाम आप इलेक्ट्रॉन रखे हो, तो ऐसे आपने कितने भाई इकट्ठा करने हैं, हजारों करोड़ों से ज़्यादा मात्रा में, बहुत सारे भाई बहुत सारे इकट्ठा करेंगे आप जब इलेक्ट्रॉन, तब जाके कहीं बड़ी मुश्किल से ले दे के 1 कूलम होता है। तो इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 कूलम इज़ नॉट ए स्मॉल यूनिट, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन लाना पड़ता है तब 1 कूलम होता है, ठीक है। यहाँ पे ये मैंने इसलिए अलग से लिखा कि बॉक्स बना लो और इसे याद कर लेना, समटाइम स्ट्रेट फॉरवर्ड फिगर पूछी जाती है। अब ये बात तो बच्चों को भी पता है कि लाइक चार्जेस ये रिपल करते हैं, अनलाइक अट्रैक्ट करते हैं, दुनिया जानती है, मैं भी आपको बता दूं, यहाँ पे ये 2 अनलाइक बॉडीज़ हैं, अब यहाँ पे ये 2 लाइक बॉडीज़ हैं, ये प्लस है ये माइनस है, यू नो अट्रैक्शन होता है, हो रहा है, यहाँ पे ये प्लस है ये भी प्लस है, बिल्कुल अट्रैक्शन नहीं होता है, रिपल्शन हो रहा है, वही सब यहाँ लिखा है। हालांकि इसमें एक स्टार मार्क है जो बोर्ड के पॉइंट से रिलेवेंट नहीं है, कंपटीशन के पॉइंट से रिलेवेंट है। ऐसा भी संभव है कि लाइक चार्जेस यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, ऑलवेज रिपल है ना, नहीं ऑलवेज वर्ड देखिए मैंने कहीं लिखा भी नहीं है, लाइक चार्जेस अट्रैक्ट, ये संभव है कि 2 बॉडी दोनों में प्लस है लेकिन वो अट्रैक्ट कर जाएं, ऐसा संभव है। ये कहानी पर विशेष चर्चा ओलंपियाड सेक्शन में हो गई है, कंपटीशन सेक्शन में, यहाँ रिक्वायर्ड नहीं है, थोड़ा सा मैं ब्रीफ कर सकता हूँ, बस अंतर है इस बात का कि आप पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हो या चार्ज बॉडी की कर रहे हो। चार्ज बॉडी की अगर बात कर रहे हो तब खेल खराब हो जाता है, जो आपने याद किया उसका उल्टा भी हो सकता है, लेकिन अगर पॉइंट चार्जेस की बात कर रहे हो तो सीधा सीधा ही होता है। इसीलिए बाय डिफॉल्ट अनलेस नॉट स्पेसिफाइड यू हैव टू एज्यूम एग्जामिनर इज टॉपिकिंग अबाउट पॉइंट चार्जेस।
तो 2 point charges, if like they repel, always you can say. 2 point charges unlike attract, always you can say. But in case of charge bodies, always word यूज मत करना, उल्टा भी हो सकता है। और क्यों होगा, रीज़न क्या है, इसकी बात हम लोग यहाँ नहीं करेंगे, वो ओलंपियाड सेक्शन का बात हो गया है, उसको इग्नोर किया जाएगा। आई थिंक ये कहानी तो आज का कंटेंट मटेरियल यहीं पे ख़त्म हुआ है। मिलते हैं नई क्लास में। थैंक यू वेरी मच।